बाबा जी हमने आपको सुना, बहुत अच्छा लगा सुन के। आखिर आप जहाँ तक बात कर रहे थे गौ माता रक्षा की बात कर रहे थे, सब जानता है, पूरा देश जानता है कि आपके और सबके गुरु श्री बाबा गुरुदेव जी के उत्तराधिकारी आप हैं। आप उनके रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है। आप कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ तक उनके विचारों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं? शिष्य का कर्तव्य गुरु के मिशन को पूरा करने का होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। वो तो जहाँ तक जा सकता है जाता है। पूरी ज़िंदगी इस काम के करने में लगाऊंगा और गुरु महाराज के मिशन को पूरा करूंगा। उनका लक्ष्य यही था कि ये जितनी जीवात्माएं हैं ये सब अपने घर मालिक के पास पहुंच जाएं, लोग शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, ईश्वरवादी जिसको खुदा परस्त कहते हैं वो बन जाएं, नियत लोगों की सही हो जाए जिससे बरकत होने लगे। और 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह शाम लोग भगवान के भजन यानी खुदा के इबादत के लिए निकालें। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जान बचे, इसके साथ ही साथ जीव हत्या भी बंद हो जाए। शराब सभी बुराइयों की जड़ है, भ्रष्टाचार की जननी है, इसलिए शराब देश में बंद होना चाहिए। और गुरु महाराज का ये लक्ष्य रहा है कि भाई सब लोग खुशहाल हो जाएं, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करें जिससे लोगों को बरकत मिले, भगवान का भजन करें। बाबा जी सुनने में आया था कि आपके जय गुरुदेव महाराज जी के 2 शिष्य थे, या उनमें से आप कुछ लोग अलग भी मठाधीश बनकर बैठे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा क्यों हुआ? आखिर आप लोग एक मंच पर क्यों नहीं रहे? विचार और भावनाओं में आई बार कहीं खिन्नता आ जाती है, तो इस तरह की कोई बात आती है। वैसे कोई शिष्य का संबंध इतना होता है, गुरु भाई का इतना संबंध होता है कि उनमें कोई ऐसी बात नहीं होती। जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ परिवार में थोड़ी बहुत कोई बात नहीं। बाबा जी ठीक है, क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे अलग हैं या उनके विचारों आप मानते हैं कि सारे लोग जो अलग हुए हैं उनके विचारों पर ही काम कर रहे हैं? मैं तो सिया राम में सब जग जाएंगे और करूँ प्रणाम जोर झुकाएं। मैं तो एक नज़र से जैसे गुरु महाराज सबको देख रहे थे उसी हिसाब से देख रहा हूँ और गुरु महाराज के आदेश का पालन में लगा हुआ है। बाबा जी अभी आप संतों की बात करें, भारत देश एक ऐसा देश रहा है जो संतों की नगरी रहा है। यहाँ पर तमाम प्रकार के हिंदू धर्म के और सारे धर्मों के संत महात्मा पैदा हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे महात्मा भी हैं जिन्होंने महात्मा धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। आप क्या आपको जैसे अभी आपने देखा एक प्रकरण आया था संत आशाराम बापू जी का, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सत्यता कहीं भी रहती है, वो छिपती नहीं, और संत कभी भी बदनाम नहीं हो सकते अगर संत होते हैं। और आग के करीब जब कोई जाता है तभी गर्मी का अनुभव होता है, बर्फ़ के ऊपर हाथ रखता है तभी ठंडी का पता चलता है। तो जो संत के लक्षण हैं, संत के गुण हैं, वो लोगों के सामने आ जाते हैं, तो वो जो है उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। और बाकी जो बातें होती हैं वो निरर्थक हैं, मुझको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहना नहीं। बाबा जी सब ठीक है। अभी स्वामी चिन्मयानंद जी ने, जो कि हिंदू धर्म के ही बहुत बड़े पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने अभी साईं बाबा के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की थी। आप क्या मानते हैं साईं बाबा और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास इतना कहने को, पब्लिक को सुनाने को है कि मैं किसी के बारे में क्या कहूँ। जी गुरु महाराज ने हमको इतना दिया सुनाने के लिए पब्लिक को, तो मैं आप किसी के बारे में कुछ क्या कहूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर हिंदू धर्म के जितने भी बाबा हैं, जितने संत महात्मा हैं, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए? देखो ऐसा है कि धर्म तो एक होता है, मानव धर्म, सत्य अहिंसा परोपकार और सेवा, यही है मानव धर्म। तो स्वामी जी ने भी कहा धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, परिसर धर्म में गाय पर पीड़ा समने नहीं, सबसे सेवा धर्म कठोरा, अहिंसा परम धर्म बताया गया, दया धर्म तन से शरीर ताकर रक्षा करने लगी। यही है मानव धर्म, जिसके अंदर है वही मानव है, वही इंसान है। और ये चीज़ अगर आ गई तो ये फर्काबाजी खत्म हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई सारे लोग मिलकर साथ काम करें? अरे भाई नहीं करेंगे तो कुदरत कह ढाएगी। वो तो जो नियम बनाया है, नियम के अनुसार सब लोगों को चलना पड़ेगा। तो राजनीति में अभी मैंने सुना कि कुछ लोग मोदी जी से गौ रक्षा समिति बना रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आपकी मोदी जी से क्या गुजारिश होनी चाहिए? मोदी जी से तो मैं यही कह रहा हूँ कि 1 लाइन का कानून आप बना दीजिए। गाय राष्ट्रीय पशु है और गाय को राष्ट्रीय पशु अगर घोषित करते हैं, गौ हत्या बंद हो जाएगी। अब इस नियम का लोग पालन करें, उसके लिए उसके साथ एक कानून और बना दें कि गाय की हत्या करने वाले को फांसी की सजा हो, तो सख्ती से उस नियम का लोग पालन करेंगे और माता की जान बच जाएगी। बहुत अच्छा। आप श्री